प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के अद्भुत, सामर्थी और जीवित नाम में आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। आप लोगों को किए हुए वायदे को पूरा करते हुए हम एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हैं, सामर्थी वचन और मन को आनंदित कर देने वाली आराधना को लेकर। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर महान है और उसकी करुणा हम पर सदा बनी रहती है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं मेरे प्रभु और आपकी कल्पनाएं हमारे लिए हमेशा बहुमूल्य होती हैं मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए, जो एक बार फिर से आपके दास आपके लोगों के लिए लेकर आए हैं परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु, एक भी ऐसी आत्मा बचने नहीं पाएगी जिसको आपने चुना है ये वचन सुनने के लिए, और चाहते हैं प्रभु आपका ये वचन हर उस सुनने वाले जीवन में बहुतायत से फल लाए मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर आराधना करने वाली टीम रिवाइज्ड वर्शिप के लिए प्रभु। होने दे परमेश्वर हर एक जन जो आराधना करता है प्रभु, वह ऐसी आराधना करे कि आपको ग्रहण हो मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर अपने व्यूअर्स के लिए, हर एक को संभालें और अपनी अगुवाई में चलाएं मेरे पिता। हर एक के जीवन से प्रभु महिमा आपको मिले मेरे परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, देखने वाले हर एक जीवन के लिए भरपूरी को मांगती हूँ, क्योंकि आपका वचन हमें कहता है कि ये पृथ्वी और इसकी सारी भरपूरी आपकी है मेरे पिता, और इस वचन को परमेश्वर हम अपने जीवनों के लिए मांग लेते हैं मेरे प्रभु। एक बार फिर से परमेश्वर हर एक भली वस्तु के लिए आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है,
बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आपसे रूबरू होने का मौका मिला। प्रति शनिवार हम 8:30 बजे आपके घर में होते हैं। हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आप आज का मैसेज सुन रहे हैं, आज का सुसमाचार जो हम सुनाने जा रहे हैं। आप प्रतिदिन 5 मिनट का GBC मन्ना पे रिवाइज वर्शिप पेज को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो आज ज़रूर फॉलो कर लें। हम प्रतिदिन संडे शाम 5 से 7 ऑनलाइन और ऑफलाइन होते हैं। ज़रूर आप मैसेज सुन सकते हैं, वर्शिप को देख सकते हैं। विशेष मैं बताना चाहता हूँ, उपवास प्रार्थना एवरी फ्राइडे 9 से 10 होती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह बात मन की कर रहा है। क्या आपका मन शुद्ध है? और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक और उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। आप स्वर्ग का राज्य में जाना चाहते हैं तो आपको दीन बनना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे अंकल, मेरे बुआ, मेरे फूफा, बिलीवर्स, क्या आपने दीन बने हैं? दीन बनना चाहते हैं तो स्वर्ग का राज परमेश्वर आपको दे सकता है। आप स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं। और 8वीं आयत में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आपसे बहुत लोग गले मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उनके मन को नहीं पढ़ पाते। आपसे गले मिलते हैं, बाहर जाके फिर आपके लिए बुरा भला कहते हैं। तो आपने यीशु मसीह से पवित्र आत्मा मांगी कि प्रभु मुझे एक वरदान दे ताकि मैं आत्मा की परख कर सकूं। आपको नहीं पता, लोग आपको बहुत ठट्टा उड़ा रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि अभी तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आपके घर में लोग आते हैं, चीट करके जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, गड़बड़ी हो रही है घर के अंदर क्योंकि आप मन को नहीं जान पाते। और मन के बारे में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है और बड़ी अच्छी गोल्डन वर्ड्स है जो कि यिर्मयाह की पुस्तक में 17 बाब की 9 और 10 आयत आपके लिए पढ़ूंगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन की बात हो रही है। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझता है? मैं यहोवा, यीशु मसीह कह रहा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मैं आज की शाम कहना चाहता हूँ, आज की सुबह कहना चाहता हूँ, ये वचन आज आपके लिए आशीषित का कारण है। अगर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कह रहा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है।
आपका मन विचलित है, मैं इससे शादी करूं या ना करूं, मैं वाली गाड़ी खरीदूं कि नहीं खरीदूं, मैं ये वाला घर खरीदूं कि नहीं खरीदूं। मन में असाध्य रोग लगा है और आपको शक की बीमारी है, मन के अंदर भरी हुई है, आप शक करते रहते हैं, घर टूट चुका है, इसका इलाज ना डॉक्टर के पास है ना हकीम के पास। इसलिए घुटने टेके प्रार्थना करें। यीशु मसीह हृदय और गुर्दों को जांचने वाला पिता है और उसने पहला सुसमाचार प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या आपने मन फिराया? स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए तैयार है? और यीशु मसीह का प्रचार शुरू से लेकर अंत तक 3.5 वर्ष यही कहता रहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और अपने चेलों को भी बता के गया। उसके चेले ने एक प्रचार किया जब, और सबसे बड़ा बैप्टिज्म बॉर्न अगेन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेतों के काम और उसका 2 बाब और उसकी 38 आयत में लिखा हुआ है, बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। यीशु मसीह के डायलॉग को, यीशु मसीह के वचन को दोहराया चेलों ने। और आज सुनील मसीह आपसे कह रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आपने मन फिराने की कोई उम्र नहीं है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जब आप मन फिरा लें, अपने पापों को मान लें, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करने के लिए 2000 वर्ष पहले यहाँ आया और वे पापियों से प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है। आप चाहते हैं स्वर्ग में जाना तो अपने मन को शुद्ध कर लें और दीन बनाएं, तो आप परमेश्वर को देखेंगे अपनी आंख से। जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए मन फिरा लो। और लिखा हुआ है, पतरस कह रहा है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। ये वचन प्रेरितों काम 2 बाब उसकी 38 आयत में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, मन फिराओ। न तो आपको मन फिरा मेरी बहन, आप सामने टीवी पे बैठी हुई, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, बुजुर्ग अभी तक आप बॉर्न अगेन नहीं, आपने मन नहीं फिराया और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया। आप कह रहे मेरे बाप दादा ने नहीं लिया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि तुम जो बाप दादों का निकम्मा चाल चलन पे मत चलो, क्योंकि तुम्हारा उद्धार सोने और चांदी से नहीं, निष्कलंक मेमने यीशु मसीह से हुआ है। तो यीशु मसीह की आज्ञा उसने स्वयं करके दिखाया और यूहन्ना के पास गया और यूहन्ना से कहा मुझे बपतिस्मा दे। बोला मैं इस लायक नहीं कि तेरे जूते की बंद खोलूं, लेकिन उसने कहा अब इस धार्मिकता को इसी रीति से पूरा होने दे। यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा और जब पानी से बाहर आया तो आकाश खुल गया और आकाशवाणी हुई, पवित्र आत्मा उसको पर उतरा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आपने सुनी? आपने आज तक इस वचन को नहीं माना और आप अपने दादा परदादा पास्टर साहब की सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है। मैं एक बड़ी अच्छी गोल्डन वर्स जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कि प्रेरितों के काम उसका 2 बाब 38 आयत में लिखा है। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तब क्या लिखा है, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो मन फिराया आपने? पवित्र आत्मा आपके पास है नहीं, मन को आप पहचान नहीं सकते, सामने वाला आपको कितना चीट कर रहा है, वो आपके घर में किस लिए आया है, आपको क्या धोखा देना चाहता है, क्योंकि आपने अभी तक मन नहीं फिराया। धोखा आप परमेश्वर को दे रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा नहीं दिया अभी तक। आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो मन फिराओ, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। तब जब आप आज्ञा मान लेंगे, बपतिस्मा लेंगे। फिर लिखा है अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 लगभग उनमें मिल गए। जिन्होंने अपना मन फिराया और बपतिस्मा लिया, 3000 लोग उनमें मिल गए। और बड़ी अच्छी बात लिखी हुई प्रेरितों के काम 2 बाब की 46 आयत में लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन क्या करते थे। एक मन होकर, और बाइबल बता रही है 2 जन एक मन हो जाए, 2 जन एक मन हो जाए तो जो कुछ धरती बांधेंगे स्वर्ग में बन जाएगा। आज दुष्ट आत्माओं को बांध दीजिए, बीमारियों को बांध दीजिए, कर्ज को बांध दीजिए, घर में गड़बड़ियों को बांध दीजिए। 2 लोग पति पत्नी हाथ मिला के प्रार्थना करें, 2 भाई प्रार्थना करें, 2 बहनें मिलकर प्रार्थना करें, जो कुछ धरती पे बांधेंगे स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ धरती पे खोलेंगे स्वर्ग से खुल जाएगा और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। मैं कहना चाहता हूँ, बात मन की हो रही है। मैं भजन संहिता 51 और उसकी 17 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, टूटा मन
परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आपने कभी आह भर के प्रार्थना की? टूटे मन से यीशु मसीह के पास आए? नहीं आए। और परमेश्वर कह रहा है टूटा मन और पिसा हुआ जो यीशु मसीह के पास आता है, बड़ा साफ साफ लिखा है, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जितने लोग खुदा के सामने अपनी बात खोल के बोलते हैं, टूटे और पिसे हुए मन से आते हैं, परमेश्वर उन्हें तुच्छ नहीं जानता। मैं आज के इस लम्हे में आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने घुटने टेक के आंसू बहा बहा के प्रार्थना की, टूटे मन से आए। लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जो कि बाइबल से है। एक कोढ़ी भागता हुआ पहाड़ से नीचे उतरा और यीशु मसीह के पांव पे गिर गया। यीशु मसीह ने उसको उठाकर खड़ा किया। बोले, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। रो रो के यीशु मसीह ने उसे गले लगाया। बदबू आ रही थी, कोढ़ी था, महीने उसे नहाया नहीं था, पस निकल रहा था, लहू बह रहा था। उसने उसको छुआ और उसी समय वो कोढ़ी शुद्ध हो गया। क्यों? टूटा हुआ मन परमेश्वर के पास योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और टूटा और पिसा हुआ मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। वो घुटने टेक कर मुंह के बल गिरा और परमेश्वर ने उसे तुच्छ नहीं जाना। आपके घर के अंदर सोफा टूट गया है, आपकी प्लेट, कांच की प्लेट टूट गई है, आपके घर के अंदर शो पीस टूट गया है, तो आप उसे निकालकर बाहर कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन आपने यीशु मसीह को कितनी बार मन को दुख पहुंचाया? आपने कितनी बार गड़बड़ी करी, कितनी बार चोरी करी, कितनी बार नशा पत्ता करते हैं आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, बाहर जाकर संसारिक हो जाते हैं। चर्च में आए तो दूत, बाहर गए तो भूत। परमेश्वर आपको जानता है मेरे भाई, और वो हृदय गुर्दों को जांचने वाला, मैंने आपके सामने पढ़ा है, वो मन को तोलता और हृदय को जांचता है। अभी आपने सुना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप टूटे हुए मन से आए हैं परमेश्वर के पास। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यिर्मयाह की पुस्तक में एक बार फिर जाना चाहता हूं और उसमें क्या लिखा हुआ देखिए, बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। श्रापित है आप। मेरे पापा पे मुझे बहुत भरोसा है, मेरे पादरी साहब से अच्छा कोई दुनिया में है नहीं, पास्टर साहब के गुलाम बने घूम रहे हैं, यीशु मसीह को छोड़ दिया है। श्रापित है आप। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है, क्योंकि उसका मन परमेश्वर से भटक गया है। पादरी साहब कह रहे ये कर दो, भाई साहब कह रहे वो कर दो, भाई साहब के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अरे मेरे अजीज, वचन के पीछे घूमिए, यीशु मसीह के पीछे दौड़िए, किसी मनुष्य के पीछे नहीं। ये मनुष्य जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं मेरा भाई, मैंने बहुतों को देखा है कि मिसयूज कर रहे हैं आपका। आप गलत तो नहीं भाग रहे हैं, भरोसा तो नहीं कर रहे हैं मनुष्य पर, धोखा खा जाएंगे, क्योंकि आपका मन परमेश्वर से भटक गया है। मैं कहना चाहता हूं, धन्य है वे, बड़ा अच्छा लिखा हुआ यिर्मयाह की पुस्तक में उसकी 7 आयत में लिखा, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। धन्य है वह पुरुष जो अपना मन परमेश्वर से लगाता है, उसको भरोसा रखता है। आप विन हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे। हर युद्ध में, हर परेशानी में आप बाहर आ जाएंगे, बीमारी से चंगा हो जाएंगे, कर्ज आपका खत्म हो जाएगा, घर की परेशानियां गड़बड़ियां खत्म हो जाएंगी, घर से बच्चे आपका नादर नहीं करेंगे, आपके पड़ोसी आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। कब? जब आप अपने परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, उससे मन लगा लेंगे, इस वचन पे मन लगा लेंगे। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए कि एक जगह से मैं पढ़ूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 बाब उसके 38 में लिखा है, यदि आज तुम उसका सब सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो अपना मन कठोर मत करिएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई, आप अपना मन कठोर मत करिएगा। और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक में, मैं जानना चाहूंगा कि मैं जल्दी से आपको बताऊं, उसकी 10 की 9 आयत में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु को अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। किससे? अपने मन से। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मन
और जीभ के बीच में मात्र 1 कदम की 1 फीट की दूरी है। आप मन से धन्यवाद कर रहे हैं, मन फिरा रहे हैं और हालेलुया बोल रहे हैं, या मुंह से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, मन में गंदी भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है, गड़बड़ियाँ भरी हुई है, चोरी भरी हुई है, नशा पत्ता भरा हुआ है और आप दूसरे उसको मारने का प्लान कर रहे हैं, तो आज मन को साफ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। और इसीलिए लिखा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर मरे हुए में से जलाया गया, तो तू, इसलिए तू, मैं कह रहा हूं मेरी बहन, तू मेरे भाई, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मेरे बच्चे, तू निश्चय उद्धार पाएगा। मुंह से अंगीकार कर, मन से विश्वास करे तो तू अवश्य, मैं बताना चाहता हूं, निश्चय 100% उद्धार पाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता, अगर आप धर्मी बनना चाहते हैं तो मन से विश्वास करें। आगे लिखा हुआ है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं, आप इस बात को सुन रहे हैं कि आपने मुंह से अंगीकार किया है, मन से विश्वास किया है कि यीशु मसीह मरे हुए में से जलाया गया, वो हमारे पापों की खातिर सूली पे चढ़ गया और कब्र में गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब फिर आने वाला, तो आपका निश्चय उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आप मन से विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपका अवश्य उद्धार करेगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि एक्ट्स 3 बाब उसकी 19 आयत में लिखा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मैं कहना चाहता हूँ कि इसलिए मन फिराओ। आज भी कह रहा हूँ, यीशु मसीह ने पहला उपदेश दिया, आज उसका चेले, मैं भी उसका एक चेला हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जो कोई विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और एक्ट्स प्रेरितों का 3 की 19 में लिखा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आप विश्रांति चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, आज रात अगर यीशु मसीह आ जाएगा, क्या आपने मन फिराया? जीवित मनुष्य मन को फिरा सकता है, अपने वो गंदगी को साफ कर सकता है, मृतक नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, मन फिराओ। बहन को धोखा दिया है, बाप को लूटा है, बच्चों को लूटा है, पड़ोसी को लूटा है, बर्बाद किया है लोगों को, तो आज कहे प्रभु यीशु मसीह आपके हर गुनाह, कैसे भी गुनाह, कमरा बंद करिए और कहिए घुटने टेक के, परमेश्वर मैंने मन फिराता हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, अब आज के बाद नहीं करूँगा। तो आप अवश्य जीवित रहेंगे। परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम विश्वास करोगे, यदि मर भी जाओ तो जियोगे, और जो जीवित है वो कभी ना मरेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूँ, बात मन की हो रही है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर के नज़दीक क्या है? योग्य बलिदान है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि टूटा और पिसा मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। तो आज के इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि भजन संहिता 51 की 17 आयत में लिखा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। एक लेडी है, 12 वर्ष से लहू बह रहा है, तमाम डॉक्टरों के पीछे पैसा व्यय किया है, तमाम लोगों के लिए पीछे गई है, जाने कहाँ कहाँ उसने ठोकर खाई। एक दिन उसने चर्चा सुनी, मेरे गाँव में यीशु मसीह आ रहा है, वो टूटी हुई है, खून बह रहा है, बर्बाद हो चुकी है पैसों से। उसने कहा, मैं यीशु मसीह के दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। टूटा मन और पिसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। और वो गई, उसने दामन छुआ और वो चंगी हो गई। क्या आपने टूटे मन से आए हैं? आपके घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, तो टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटे और पिसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। मुझे अच्छा लग रहा है, एक उड़ाऊ पुत्र है जो कि सूअर चुंगा रहा है और वहाँ अकाल पड़ गया है, उसे कोई नौकरी नहीं मिली, बहुत पैसेदार और बहुत पैसे वाले का बेटा है, सेठ का बेटा है, और वहाँ सूअर चुंगा रहा है। और शाम को जब उसने खाना मांगा तो मालिक ने कहा, जो सूअर खाते हैं वो तू खा। सूअर क्या खाते हैं आप जानते हैं ना? उसको बोला वही खा जो सूअर खाते हैं, कितनी गंदगी खाते हैं। तब उसने मन टूट गया और उसने स्वर्ग तरफ आंखें उठाई, मैंने स्वर्ग के विरोध में, अपने पिता के विरोध में पाप किया है, मैंने अपने पिता का मन को तोड़ा है, परमेश्वर के मन को जख्म पहुंचाया है। आज से मैं सारा जुआ, पत्ता, नशा पत्ता,
मैं विचार छोड़ता हूँ और पिता के पास जाऊँगा, माफ़ी मांगूंगा, घुटने टेकूंगा, क्योंकि उसके घर में ना जाने कितने मजदूर खाना खा रहे हैं और मैं भूखा मर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है इस घड़ी में आपको बताते हुए कि एक लेडी है और वो एक समन कोड़ी के घर में है और वहाँ पर यीशु मसीह आया है। वो टूटे मन से आई, संगमरमर का पत्थर को तोड़ा, पात्र को तोड़ा और इत्र उसके ऊपर उंडेल दिया और आंसुओं से उसके पाँव को धोने लगी और अपने बालों से पाँव को पोंछ रही है। समन कह रहा है अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जानता इसे कौन छू रही है, इसको कौन छू रही है, ये लेडी कितनी गंदी है, ये इसको कितना रो रो के इसके पैर छू रही है। यीशु मसीह तो मन का जांचने वाला है और उसने मन को जांचा और उससे कहा, देख मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे को एक गिलास पानी का आदर नहीं किया, मेरे पाँव नहीं धोए, और जब से मैं तेरे घर में आया हूँ तब से ये रो रो के अपने बालों से और अपने आंसू बहा बहा के मेरे पाँव को धोया और उसको साफ किया। उसने कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, अब दोबारा पाप ना करना। पिसा और टूटा हुआ मन परमेश्वर के निकट तुच्छ नहीं जाना जाता। बड़ा साहब ने कहा, परमेश्वर तू टूटे हुए पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और मैं आज कह रहा हूँ टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आप बहुत परेशान हैं, बहुत बीमार हैं, उपवास प्रार्थना करिए, मन को फाड़ के आइए। परमेश्वर कह रहा है मन को फाड़ के आइए, वस्त्र को फाड़ के नहीं। परमेश्वर मन को देखता है, मन को जांचता है। यीशु मसीह आपके मन को जांचता है कि आप रोज नॉर्मल प्रेयर कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी की प्रेयर कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए चर्च में जा रहे हैं, अभी तक आपने मन नहीं फिराया है, तो आज ऐसे चर्च में जाइए जहां आपको वचन मिलेगा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और टूटा मन परमेश्वर के निकट योग्य बलिदान है। पिसे हुए टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। आपने अपना मन फिराना है और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है और इस वचन को लेकर चलना है। वचन जलाता है, शब्द मारता है। इस वचन से आपको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ जिन्होंने वचन सुना है, जो स्क्रीन के सामने बैठे हैं और जितने लोग हमें फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, डेली मन्ना, HGBC डेली मन्ना पर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह टूटे हुए मन को आपके योग्य बलिदान है। टूटा और पिसे मन को आप तुच्छ नहीं जानते। और प्रभु यीशु मसीह जो भी मन फाड़ के आया, टूटे मन से आया, आपने उसे रिसीव किया। मुझे अच्छा लग रहा बताते हुए, एक अंधा व्यक्ति रोड के किनारे बैठा करा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। तमाम सैलाब चल रहा है, भीड़ चल रही है। यीशु मसीह रुक गया उसके जीवन में और उसे बुलाया गया। उसने उसके छुआ, क्या तू क्या चाहता? उसने कहा मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने उसके टूटे हुए मन को देखा और उस परमेश्वर के निकट तुच्छ नहीं जानता और उसकी आंखें को खोल दिया और कहा, जो कि उस रोड के किनारे था, अब यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप टूटे हुए पिसे मन को तुच्छ नहीं जानते। आज जितने लोग आंखें से रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, प्रभु आज का वचन इन्होंने सुना है, इनके घर को एक अच्छी बहू चाहिए, एक अच्छा दामाद चाहिए, या कैंसर से पीड़ित हैं, लीवर फेल हो गया है, किडनी गड़बड़ हो गई है, BP शुगर बढ़ गया है, आज सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। आप टूटे मन से आए, घुटने टेक के प्रार्थना करिए। यीशु मसीह टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ मन परमेश्वर के निकट योग्य बलिदान है। आप आंसू बहाकर अपने मन को फाड़ के आइए। यीशु मसीह आज आपको चंगा कर रहा है। जितने मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, जिनकी कोख बंद है, आज परमेश्वर खोल रहा है। जिनका डर्मा प्रॉब्लम है, ENT की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के पाक छिदे आता रहे, आप अभी चंगे हो रहे। पवित्र आत्मा बह रही है, रिसीव करें। जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ। लोग आँख से कम देख पा रहे हैं, पागलपन आ गया है, नींद नहीं आती, आज पाक छिदे और यीशु मसीह के लहू को लगाता हूँ। आपका मन और मैं एक मन हो जाते हैं और यीशु मसीह से चंगाई को मांगते हैं। उन दुष्टात्मा को जो नरक चाहिए, मैं हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से अभी तक वो नरक में चली जाए। और विशेष चंगाई को मैं देख रहा हूँ स्वर्ग से आते हुए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन और आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।